और त्यही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीचक पट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर, मणियों के से जड़े हुए ऐसा रूप बना लिया। अरे सीता परमारुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघु वीर कृपाला, ये मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस समय परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। सीता जी कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, ये मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। अरे सत्य संध प्रभु बधिकर एहि, आनहु चरम कत भय देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि शूर काज संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए, इसका जो चर्म है वो लाएं प्रभु। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठ चले। प्रभु तो जान रहे कि ये नकली मृग है। और मृग बिलोक कट परिकर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निस चर बहु भाई। सीता केरी करौ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथों में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चलाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। अरे प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम रासन साजी। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। निगमने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। अरे कबहू निकट पुनि दूर पराई, कबहू क प्रगटई कबहू छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं ला पाते, अर्थात जो मन और वाणी से निरंतर परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। अरे प्रकटत दूरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु ही गयौ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरणी पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ, बहुत सारे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर जंगल में ले गया। तब श्री राम जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर चिक्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब गिरा तो लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, पाछे सुमीरे स मन महु रामा। प्राण तजत
प्रगट स निज देहा और सुमेरे स राम समेत स्नेहा। गिरा तो पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने आवाज दी, इसके बाद मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहिचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दे दी जो बड़े मुनियों को भी दुर्लभ होती है। अपना परम पद प्रभु ने दे दिया। अरे विपुल सुमन सुर बर सही गावई प्रभु गुण गात और निज पद दीन असुर का दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूलों की वर्षा कर रहे हैं प्रभु के ऊपर और प्रभु के गुणों की स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। अरे खलबदि तुरत फिरे रघुवीरा और सोह चाप कर कटी तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, आरत गिरा सुनी जब सीता लक्ष्मण मन परम सभीता। जाहूं बेग संकट अति भ्राता और लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता। भृगुट विलास सृष्टि लय होई सपन्यु संकट परई की सोई। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुनाथ जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय जो मारीच ने हा लक्ष्मण की आवाज निकाली थी, राम के रूप में, राम की आवाज में निकाली थी, सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, मां सुनो, जिनके भृगुट विलास भवों के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं क्या? आप करिए, जाओ संकट में। तुम मर्म बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाली बात कुछ लक्ष्मण को कह दिया, लगी कहने, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन में और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां से चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। और इधर हर सुन बीच दशा का अंधर देखाया, वा निकट जतीय के बेसा। जाके डर सुर असुर डराई, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। रावण ने इधर मौका देखा, सुनसान, लक्ष्मण भी चले गए, तुरंत सन्यासी का वेश बना करके सीता जी के समीप आ गया रावण, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन को भरपेट अन्न नहीं खाते। वो रावण आज डर रहा है, जति का वेश बना लिया, सन्यासी का वेश बना लिया। लिखते हैं तुलसीदास, क्या लिखते हैं प्रभु कि 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चला चितई भड़ी आई। अरे इक्मिकु पंथ पग देत खगे सारहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण
कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। भड़ियाई, कभी कभी कुत्ते का जो है सर किसी हड़िया में जाके एकदम फंस जाए तो उसको भड़ियाई कहते हैं। एकदम देखिए, मानस की हर चौपाई में र और म अवश्य आता है। र या म के बिना चौपाई नहीं। कुछ चौपाई हैं जिसमें र और म नहीं आता। वो एक चौपाई यहाँ सामने है। और बिना राम के, बिना र और म के चौपाई की क्या दशा है वो देख लीजिए। अरे सोदस शीस श्वान की नाई, तउत चितई चला भड़ियाई। इस चौपाई में र और म नहीं आ रहा है। क्या स्थिति हो गई उस रावण की, 10 सिरों वाला, जिससे देवता डरते थे, आज इधर उधर देखते हुए कुत्ते की तरह भड़ियाते हुए जा रहा है। बिना राम के देखिए क्या स्थिति हो गई। कहा घुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर से तेज तथा बुद्धि और बल लेश मात्र भी नहीं रह जाता, सब खत्म हो जाता है। बुद्धि तेज सब जब आदमी कुमार्ग पर पैर रख देता है तो। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीति दिखाई। कैसी ता सुन जतिय गोसाई, बोले बचन दुष्ट किय नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन बोले हैं। जब ऐसा कहा सीता जी ने, तब रावण निज रूप देखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कह सीता धरे धीरज गाढ़ा, आए गए प्रभु रखड़ ठाला। कहती हैं, जब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम भी सुनाया कि मैं रावण हूं, तो सीता जी डर गई, भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धैर्य करके धैर्य धारण किया और कहा, रे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु अभी आ गए। तो जिमि हरि बुधई क्षुद्र सचा, भय से काल बस निशिचर ना। सुनत बचन दस शीश रिशाना, मन मऊ चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोध आया, रावण मन में सीता जी के चरणों की वंदना किया, जानता था। अरे क्रोधवंत तब रावण लीन सरत बैठाय, चला गगन पथ आतुर भय रथ की न जाय। फिर जो है क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी उतावलेपन के साथ आकाश मार्ग में चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। सीता जी विलाप करती हैं, हा जग कबीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हर रघुकुल सरोज दीन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, भगवान को पुकार के विलाप कर और कहती हैं, अरे लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायौ कीन्हु रोषा। विविध विलाप करत भय देहि,
भूरी कृपा प्रभु दूर सने। कहती हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, तुमको भी मैंने क्रोध किया और उसका फल पाया, तुम्हें उल्टा सीधा बोला। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। अरे विपत मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोधा सच राजस खावा। विपत मोर को प्रभु ही सुनावा, और पुरोधा सच रासव खावा। सीता के बिलाप सुन भारी, भय चर चर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए, पेड़ पौधे भी सुन के दुखी हो गए। और गिदराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अथवा निशाचर लीने जाई, जिमी मलेक चवस कपिला गाई। गिदराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी बाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इसे बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र कर सीजन त्रासा, करियऊ जातु धन कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, और छुटई पवि पर्वत कहूं जैसे। और जटायु ने बोला हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। यह कहकर पंक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। और ललकारा जटायु ने, और रे रे दुष्ट ठाड़ कि न होई, निरभय चले सन जान समोही। आवत देख कृतांत समाना, और फिर दस कंधर कर अनुमाना। कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु हा, मम कर तीरथ छाड़े ही देहा। उसने ललकारा, अरे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, रुक। निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि यह या तो मैनाक पर्वत है या पंक्षियों का स्वामी गरुड़ है। तो बहुत तेज आ रहा है चिल्लाते हुए। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर जब नजदीक आया तो रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, हा ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। अरे सुनत गीत क्रो धातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशलगृह जाहो, नाही तयस होई है बहु बाहु। राम रोष पावक अति घोरा होई है, सकल लबकुल तोरा। उतर न देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा कर क्रोधा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी बात सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगे की तरह भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। तब गिरिराज जटायु ने क्रोध करके दौड़ा उसके ऊपर। और धोरी कच बीरथ की न मही गिरा, सीत राख गीध पुन फिरा।
चोचन मारी बिदार सदेही और दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। जटायु ने, रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मूर्छा भी आ गई रावण को। अरे तब सक्रोध निसचर खिसियाना, काढ़े स परम कराल कृपाना, काटे स पंख पर राख गधरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। तब खिसिया हुआ रावण क्रोध में आकर के अत्यंत भयानक कटार निकाली और जटायु के पंख को काट दिया। पंछी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और सीता जी को पुनः बैठा लिया। अरे सीतई जानी चढ़ाए बोरे, चला उताइल त्रासन थोरी, करत बिलाप जात नभ सीता, और व्याध विभस जन मृगीय सभीता। सीता जी को फिर से रथ पर चढ़ा रावण और बड़े उतावलेपन के साथ चल दिया। उसे भी डर लग रहा था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। अरे गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी, हे विदेशी तही सो लय गयो, बनय शोक महरा कत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखा सीता माँ ने तो प्रभु का नाम लेकर वस्त्र अपना गिरा दिया कुछ। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाके रखा। हरि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीत दिखाय, तब अशोक पाद पतर राक्षस जतन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखाया रावण ने। जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करा करके, सब व्यवस्था करा करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया सीता मां। इस प्रकार सीता जी को रावण अपनी लंकापुरी ले गया।